हे गाइस, आज की वीडियो में हम एजेंट कार्टर सीजन 2 के 5th एपिसोड के बारे में बात करेंगे। सो वीडियो को पूरा देख के चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर देना। और हाँ, अगर आपने स्टार्टिंग से इसके वीडियोस नहीं देखे तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स की लिंक से देख लेना। चलिए अब आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो एपिसोड की शुरुआत में पेगी सोई होती है तो उसके पास जेसन आता है, जिससे पेगी डर के उठती है और जेसन पे बंदूक तानती है। तो जेसन पेगी को लैब में ले जाके वहां पे रखे जेन की बॉडी के टिश्यू सैंपल को हाथ दिखाता है। तो वो सैंपल जेसन की तरफ आना चाहते हैं और थोड़ी देर में टिश्यू बॉटल से बाहर आके जेसन में एब्जॉर्ब होते हैं, जिससे पेगी शॉक होकर 2-3 सेकंड के लिए जेसन का हाथ नॉर्मल इंसान जैसे पकड़ती है। लेकिन थोड़ी देर में फिर से जेसन का हाथ छूट के जेसन मुझे जेन की बॉडी कहाँ है वो पता है ऐसा बोलता है। थोड़ी देर में जार्विस वगैरह भी लैब में आता है तो जेसन उन्हें जेन की बॉडी का पता बता के मुझे उसकी बॉडी कहाँ है वो फील हो रहा है ऐसा बताता है। तो पेगी जेन की बॉडी चुराने का प्लान सोचती है। वॉयलेट घर आती है और उसे दरवाजा खुला दिखता है तो वो चोर आया होगा ऐसा समझ के डंडा पकड़ के अंदर जाती है। लेकिन वहाँ पे डैनियल सोया होता है तो वॉयलेट उसे उठा के दोनों थोड़ी बातें करने लगते हैं। तभी डैनियल ने वॉयलेट को प्रपोज करने के लिए लाई रिंग देखता है, लेकिन वो कहीं पे गिर जाती है। उसे ही ढूंढते ढूंढते डैनियल वॉयलेट को रिंग के बारे में बताता है। तो वॉयलेट भी खुश होकर रिंग ढूंढते ढूंढते ही डैनियल को हाँ बोलती है और दोनों जोरदार चुम्मा चाटी करते हैं। विटनी सोई होती है तो कैल्विन चुपचाप अपने कपड़े वगैरह पैक करने जाता है, लेकिन पीछे से विटनी आती है तो कैल्विन डर जाता है और विटनी उसे मुझे तुम्हारी हेल्प चाहिए ऐसा बोलती है। पेगी और जार्विस जेन की बॉडी जिस बिल्डिंग में होती है उस बिल्डिंग में जाके एयर वेंट से वो जेन की बॉडी वाले कमरे में जाते हैं, लेकिन तभी वहाँ कोई आने की आवाज आती है तो वो दोनों वहीं पे छुप जाते हैं। तो वहाँ पे विटनी और कैल्विन आता है और विटनी के कहने पे कैल्विन जेन की बॉडी का बॉक्स खोलता है, जिससे विटनी जेन की बॉडी को हाथ लगा के वहाँ का जीरो मैटर अपने अंदर एब्जॉर्ब करती है। तो उसकी आंखें पूरी काली हो जाती है और वो बहुत खुश होती है। साथ में कैल्विन को मुझे एटॉमिक बॉम्ब की जरूरत है ऐसा बोलती है, जिससे पेगी शॉक होकर सोच में पड़ती है। उसके बाद पेगी वगैरह वापस लैब में आके वो जेसन को सब कुछ बताती है। तो जेसन विटनी परमाणु बम से जीरो मैटर की दरार को खोलना चाहती है ऐसा बता के रॉक्सॉन ने बनाए हुए बम आइसोडाइन में टेस्ट किए गए थे। उसमें से 1946 के बाद 2 बम बचे थे, लेकिन वो किसके पास है वो किसी को भी नहीं पता ऐसा बताता है। तो जार्विस उन्हें स्टार्क और जोनस के बारे में बता के लॉस एंजलिस के पास एक रॉक्सॉन अड्डा है और मुझे लगता है कि वहाँ पे बम मिलेंगे, लेकिन वहाँ जाने के लिए हमें स्पेशल चाबी की जरूरत पड़ेगी ऐसा बताता है। तो पेगी चाबी के बारे में सोचती है। कैल्विन परमाणु बम चुराने के लिए राजी नहीं होता तो विटनी उसे हमारे पास ज्यादा जीरो मैटर होगा तो हम कुछ भी कर सकते हैं ऐसा बोल के उसे इमोशनल ब्लैकमेल करके चुम्मा चाटी करना चाहती है। लेकिन कैल्विन बाजू हट के चोरी कैसे करेंगे वो पूछता है। तो विटनी आई थिंक हमें मेरे कनेक्शंस की हेल्प लेनी चाहिए ऐसा बोलती है। ऑफिस में डैनियल ऑफिस के लोगों को अपनी शादी के बारे में बता रहा होता है। तभी पेगी ऑफिस में आती है तो उसे भी डैनियल की शादी की बात पता चलती है, लेकिन वो डैनियल को अकेले में ले जाके मुझे जोनस के ऑफिस में चुपके से जाना है ऐसा बोलती है। तो डैनियल वो तुम्हें पहचान लेगा ऐसा बोलता है और खुद ही कुछ सोच के पेस्ट्री लेके लैब में सैम्बरली के पास आता है। साथ में उसे पटा के डैनियल उसे मेमोरी इनहिबिटर नाम का गैजेट ले लेता है, जिससे पेगी जोनस के ऑफिस में भेस बदल कर जाती है और सब लंच करने जाते ही पेगी चाबी ढूंढने लगती है। लेकिन तभी वहाँ जोनस आता है तो पेगी उसे खुली लाइन देती है। तो जोनस भी गर्म होके मैं लंच करके आता हूँ, उसके बाद ठुकाई करेंगे ऐसा बोल के चला जाता है। लेकिन लिफ्ट में जाते ही उसे वो एजेंट है ऐसा याद आता है। तो जोनस फिर से ऑफिस में आता है और पेगी को धमकी देने लगता है। तो पेगी उसे गैजेट से झटका देती है, जिससे जोनस की थोड़ी देर पहले की याददाश्त चली जाती है। तो वो पेगी से ठुकाई की बात करके वापस जाता है, लेकिन उसे फिर से याद आता है तो वो फिर से वापस आता है, जिससे पेगी फिर से उसे झटका देती है। और बार बार जोनस को याद आता है तो पेगी बार बार उसे झटके देती है। तभी पेगी को जोनस के बेल्ट में चाबी दिखती है तो पेगी पट से चाबी निकाल के जोनस को बड़ा वाला झटका देके चली जाती है। विटनी को वगैरह कुछ आदमी चाहिए होते हैं तो वो अपने पुराने आशिक मिस्टर मैनफ्रेडी के पास आते हैं। मैनफ्रेडी खाना खा रहा होता है और वो सन की होता है तो कैल्विन की फटी होती है, जिससे विटनी मैनफ्रेडी के साथ बात करके मेरा पति इलेक्शन जीतने के बाद सभी कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट तुम्हें देगा, उसके बदले मुझे कुछ आदमी चाहिए ऐसा प्रपोजल देती है। तो मैनफ्रेडी अपने ही आदमी को विटनी के तारीफ करने को बोल के खुद ही उसे पेलता है और विटनी का ऑफर एक्सेप्ट करके डील करता है। लैब में डैनियल परमाणु बम को डिफ्यूज करने के लिए यूरेनियम निकालने की प्रैक्टिस करता है। वहीं पे जार्विस पेगी को वगैरह रॉक्सॉन बिल्डिंग के बारे में बता के डैनियल हम एसएसआर के लोगों पे भरोसा नहीं कर सकते ऐसा बोलता है। तो पेगी उसे लेकर रोज के पास आती है और डैनियल के मना करने के बाद भी उसे मना के रोज को अपनी टीम में लेती है। साथ में उन्हें लेकर गैजेट के लिए सांबरली की लैब में जाके गैजेट देखने लगते हैं। तभी वहां सांबरली आता है तो रोज उसे गर्म करने लगती है, जिससे सांबरली गैजेट देने के साथ साथ सबके मना करने के बाद भी सबको इमोशनल करके उनकी टीम में शामिल होता है। और फिर सब रात को मिशन कंप्लीट करने के लिए रॉक्सॉन बिल्डिंग में जाते हैं। वहाँ पे सिक्योरिटी होते हैं तो रोज और सांबरली पति पत्नी बन के सिक्योरिटी के पास जाते हैं और रास्ता खो गए हैं ऐसा वैसा बोल के उनका ध्यान भटकाने लगते हैं। साथ में अपनी बातों में उलझाने के बाद सांबरली उन्हें गैजेट से झटके देके बेहोश करता है। वैसे ही पेगी वगैरह उनकी घड़ियाल वगैरह देख के और उनको ठिकाने लगाने के बाद सब चाबी की
की मदद से बिल्डिंग के अंदर घुसते हैं, लेकिन ऊपर लिफ्ट खुलते ही वहाँ पे एक लोंडे की बॉडी दिखती है, जिससे वो समझ जाती है कि विटनी वगैरह पहले से ही वहाँ पे आए हैं। तो सैम बर्ली फटाफट वहाँ के दरवाजे खोल के मैप से बम वाला कमरा ढूंढता है और आगे बढ़ते हैं। वहीं पे विटनी वगैरह भी परमाणु बम ढूंढने के लिए सभी कमरे देखने लगते हैं। तभी सैम बर्ली के डिवाइस में विटनी के आदमियों की सिग्नल मिलती है, तो रोज उन्हें ढूंढ के एक एक को पेलने लगती है। पेगी वगैरह को बम वाला कमरा मिल जाता है, तो जारविस कमरे के अंदर जाता है, जिससे पेगी और डैनियल सैम बर्ली को बाकी के दरवाजे बंद कर सकते हो क्या ऐसा पूछते हैं। तो वो साइड का बॉक्स तोड़ के वहाँ के वायर्स को छेड़छाड़ करने लगता है, लेकिन बम वाला दरवाजा बंद होता है, जिससे जारविस बम वाले कमरे में ही बंद हो जाता है। तो जारविस की फटने लगती है, जिससे पेगी डैनियल को बम डिफ्यूज करने का तरीका जारविस को बताने को बोलती है और खुद विटनी को वगैरह पेलने जाती है। तो डैनियल जारविस को समझा के जारविस बम को खोलता है और डरते हुए उसमें से यूरेनियम निकल के वो सेफ्टी बॉक्स में रख देता है। सैम बर्ली बहुत कोशिश करने के बाद भी दरवाजा नहीं खोल पाता। तभी रोज आती है और सैम बर्ली को प्यार से मोटिवेट करती है, तो वो दरवाजा खोल देता है, जिससे डैनियल रोज को अगर हम 10 मिनट में नहीं आए तो हमारा वेट ना करके चले जाना ऐसा बोल के वहां से भेज देता है। पेगी सबको पेलते हुए विटनी के पास आती है, तो विटनी शॉक होके पेगी उसे एसएसआर तुम्हें ठीक करेगा ऐसा बोल के समझाने लगती है, लेकिन विटनी मैं ठीक हूँ ऐसा बोल के पेगी पे हमला करती है। वैसे ही पेगी विटनी के कान के नीचे बजाती है। तभी विटनी को परमाणु बम पेगी को वगैरह मिल गया है ऐसा पता चलता है, तो विटनी पेगी का हाथ पकड़ के जीरो मैटर से मारने लगती है। तो पेगी उसे दनका दे के नीचे लटकती है, जिससे विटनी पेगी का हाथ पकड़ने ही वाली होती है कि पेगी हाथ छोड़ के नीचे सलाखों में गिरती है, तो वो जख्मी हो जाती है। वैसे ही कैल्विन विटनी को लेकर वहां से चला जाता है। तभी डैनियल पेगी के पास आता है और जारविस के साथ मिलकर पेगी को वायलेट के घर पे ले जाते हैं। वहाँ पे डैनियल वायलेट को इस कांड में बड़े बड़े लोग शामिल है, तो हॉस्पिटल में खतरा हो सकता है ऐसा बताता है, तो वायलेट पेगी का इलाज करती है। कैल्विन वगैरह भी घर आते हैं, लेकिन उन्हें यूरेनियम नहीं मिला होता है, तो विटनी हमें यूरेनियम चाहिए, हम जॉनस की मदद लेंगे ऐसा वैसा बोलने लगती है। तो कैल्विन भड़क के तुम ये सब बंद कर दो, हम किसी को भी मदद नहीं मांगेंगे ऐसा बोल के बहस करता है, जिससे विटनी शांत होकर कैल्विन का गला पकड़ती है और उसे तुम अपना मुंह संभालो ऐसा बोल के हवस वाली स्माइल देके चली जाती है। तो कैल्विन की फट जाती है और फिर विटनी सोई होती है। तो कैल्विन कुछ सोच के किसी को कॉल करके काउंसिल की इमरजेंसी मीटिंग लेनी है ऐसा बताता है। रोज वगैरह यूरेनियम सेफ रखती है। पेगी भी थोड़ी ठीक होती है, तो डैनियल उससे इमोशनल होकर बात करता है। साथ में वायलेट भी पेगी के साथ बात करके जारविस पेगी को ले जाता है। उनके जाते ही वायलेट इमोशनल होकर डैनियल को तुम पेगी से भाग रहे हो, मुझे लगता है कि तुम पेगी से प्यार करते हो ऐसा बोलती है और दोनों इमोशनल होते हैं। जारविस पेगी को घर लाके उसे बेड पे लेटा के थोड़ी इमोशनल बातें करता है और चला जाता है। उसके जाते ही जेसन पेगी से थोड़ी बात करके पेगी गाने लगाती है, तो जेसन पेगी से दूसरी बात करने लगता है। वैसे ही जेसन गायब होने लग के कुछ सेकंड में पूरी तरीके से गायब हो जाता है, तो पेगी शॉक होती है और यहीं पे 5th एपिसोड खत्म हो जाता है। सो गाइस आई होप आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। अब वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर देना।